Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to the video. So if you have clicked on this video, I'm assuming that you are an agriculture graduate because in this video I'm going to give you one of the top job for which you can prepare. So mostly when we see all the agriculture graduates, they prepare for exams like IBPS AFO, FCI, CCI, state agriculture exam, then NFL exam, exams from APEDA and things like that, right? तो यही कुछ एग्जामिनेशन है जो मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर ग्रेजुएट टारगेट करते हैं. बट लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, एक आपके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी है, दैट इज नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन. बट अनफॉर्चुनेटली ये देखा जाता है कि काफ़ी कम बच्चे जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं वो इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं. एंड मोस्टली जो इस एग्जामिनेशन में सेलेक्ट होते हैं बच्चे, दे आर नॉट फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड. तो नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले बच्चे इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसको क्लियर भी कर रहे हैं. तो इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. बट लेट मी टेल यू that today whatever I am discussing with you, whatever I am telling you is that how can you prepare for this best opportunity that you have in hand, because any time we can see the notification for NABARD grade A examination. So students, before I start this video, I would like to tell you about our 2-day demo course. So if you are interested in our main course, for that you can avail this 2-day demo course for 1 rupees. You can see what all we provide in our main course and then decide whether you want to purchase our main course or not, right? So yes, with that, let's start our today's video and let's see what all we are going to discuss in this video. So students, first I'm going to tell you कि वो कौन से बहुत सारे common examination है जिसके लिए most of the agriculture graduate prepare करते हैं, right? Then क्या reason रहता है कि आप नाबार्ड के लिए नहीं प्रिपरेशन कर पाते हैं या फिर नहीं प्रिपरेशन करते हैं मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर ग्रेजुएट. देन अगर आप IBPS AFO को टारगेट कर रहे हैं तो आप कैसे IBPS AFO की प्रिपरेशन के साथ साथ इजीली नाबार्ड को टारगेट कर सकते हैं, एंड आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए फॉर अपकमिंग नाबार्ड एग्जामिनेशन. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जैसे कि मैंने बताया कौन से ये कॉमन एग्जामिनेशन है जिसके लिए मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर ग्रेजुएट प्रिपेयर कर रहे हैं. सो दैट इज IBPS AFO, FCI, IFCO, CCI स्टेट एग्जामिनेशन. फिर आपका NFL के एग्ज़ाम होता है. देन समटाइम्स फ्यू वैकेंसीज आर रिलीज फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, राइट? तो ये मोस्ट कॉमन एग्जामिनेशन है. अब इसमें से अगर हम देखा जाए FCI, IFCO, CCI स्टेट एग्जामिनेशन, इनका जो नोटिफिकेशन है दैट इज नॉट फिक्स्ड. जब नोटिफिकेशन आएगा देन पीपल विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट? बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर टारगेटिंग IBPS AFO एग्जामिनेशन. क्योंकि इसका रीज़न सिंपल है, हर साल नोटिफिकेशन आता है, हर साल वैकेंसीज रिलीज होती हैं, राइट? सो स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आई हैव सीन दैट इन कॉलेज ऑल्सो बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ IBPS AFO को ही टारगेट करते हैं. बट लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स कि आप IBPS AFO के साथ साथ एक और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक ऑफिसर लेवल एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं, राइट? और इसके साथ साथ आप उसकी कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो वो वन बेस्ट एग्जामिनेशन, एंड सी दिस इज़ नॉट समथिंग कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ. आई एम माई सेल्फ अ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, राइट? और मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम फॉर विच एन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट कैन प्रिपेयर इज नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन. अगर आपको ऑफिसर लेवल की लाइफस्टाइल चाहिए, इफ़ यू वांट टू वर्क विद big organization, if you want to create that impact for agriculture and rural society, then you can prepare for NABARD grade A exam. ठीक है, आई वुड से एग्रीकल्चर वालों के लिए वन ऑफ द टॉप एग्जाम है नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन. ठीक है, सो स्टूडेंट्स लेट्स सी कि क्यों बच्चे नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन. सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजन कि अवेयरनेस नहीं है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा कि नाबार्ड ग्रेड ए जैसा एग्जामिनेशन भी एग्जिस्ट करता है, राइट? देन देयर कैन बी कि काफ़ी सारे बच्चे कंपटीशन लेवल देख के थोड़ा सा डर जाते हैं. देन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन में, they are not part of IBPS AFO एग्जामिनेशन, और इन जनरल हम नहीं पढ़ते हैं उनको, तो वी थिंक कि ओके ये हमसे कवर नहीं होगा, सो वी शुड गो फॉर IBPS AFO एग्जामिनेशन, राइट? सो स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन इन डिटेल. तो पहला रीज़न है लैक ऑफ अवेयरनेस, राइट? तो हो सकता है कि काफ़ी बच्चों को ये अवेयरनेस नहीं है कि देर इज़ अ एग्ज़ाम लाइक नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट इजीली टारगेट कर सकता है. ओके, आपके पास एक
एज ऑलरेडी है टू टारगेट दिस एग्जामिनेशन. सो ये लैक ऑफ अवेयरनेस कैसे हो सकती है कि लाइक आप अभी तक कॉलेज में हो, राइट, आप सिर्फ वो ही एग्ज़ाम सुन रहे हो जो मोस्ट ऑफन सारे पीपल, जो सारे लोग टारगेट कर रहे हैं, राइट. सो you are just focused on these examination, right? Then आपको ये नहीं पता कि okay there is an NABARD organization, they are conducting exam, but how do we prepare, क्या पैटर्न है, वो अवेयरनेस नहीं है. ये भी हो सकता है, राइट. सो एक तो ये बात रही. नेक्स्ट रीज़न है कि कंपटीशन लेवल. तो स्टूडेंट्स अगर हम कंपटीशन लेवल को कंपेयर करें, ठीक है, IBPS AFO एंड नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन के कंपटीशन लेवल को अगर कंपेयर किया जाए तो आई एग्री कि हाँ कंपटीशन लेवल थोड़ा नाबार्ड में ज़्यादा है, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल पर सीट ज़्यादा रहता है इन नाबार्ड एज कम्पेयर टू IBPS AFO. कंपटीशन लेवल आई टोटली अंडरस्टैंड कि नाबार्ड में ज़्यादा है, बट अगेन स्टूडेंट्स आप ये भी तो देखो कि आपको उसके बदले क्या मिल रहा है. यू आर गेटिंग अ ऑफिसर टैग, ठीक है, आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, आपको पब्लिक डीलिंग नहीं करनी है, राइट, आपको बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है, आपको चांस मिल रहा है टू बी पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट यू नो सम यूजफुल इम्पैक्ट, कि आप सच में फार्मर्स और रूरल सोसाइटी के लिए कुछ यूजफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर सको. सो आई फील देखो कंपटीशन लेवल का एक डर होता है, बट अगेन अगर आपको दोनों एग्जामिनेशन टारगेट करने का मौका दिया जाए, एक तरफ आपके पास चांस है कि आप सिर्फ IBPS AFO को टारगेट कर रहे हो, और एक तरफ आपको IBPS AFO के साथ साथ नाबार्ड की भी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मिल जाए ताकि आप दोनों एग्जामिनेशन को टारगेट कर सको, तो आई फील दैट इज़ द बेस्ट वन दैट वन कैन हैव, ठीक है, इफ़ यू आर फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड. तो आप वही चीज़ मैं इस वीडियो के थ्रू समझाना चाह रही हूँ कि हाउ कैन यू टारगेट फॉर बोथ IBPS AFO एंड नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन, ठीक है. सो स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू कि कंपटीशन लेवल तो है ज़्यादा है नाबार्ड में, बट अगेन आपको उसके बदले क्या मिल रहा है, यू हैव टू सी दैट, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट विच इज सब्जेक्ट्स जैसे कि कंप्यूटर अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग, ESI, करंट अफेयर एंड डिस्क्रिप्टिव विच इज नॉट पार्ट ऑफ IBPS AFO, राइट. डिस्क्रिप्टिव अभी तक नहीं था, बट डिस्क्रिप्टिव भी ऐड हो गया है फ्रॉम द रिसेंट ईयर इन IBPS AFO, बट अगैन वो नॉन क्वालिफाइंग नेचर का है, बट स्टिल अब तो आपको प्रिपरेशन करनी है इन सब्जेक्ट्स की. तो स्टूडेंट्स जब हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो देखो ऑब्वियसली दो एग्जामिनेशन हैं, देयर विल बी डिफरेंस इन एग्जाम पैटर्न, राइट. तो ये जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट जैसे कि डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर नॉलेज, ये नॉन मेरिट सेक्शन का पार्ट है नाबार्ड में, राइट. एंड उसके अलावा ESI, करंट अफेयर एंड योर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, दैट कैन बी इजीली डन विद योर IBPS AFO प्रिपरेशन, राइट. चलो लेट मी टेल यू दैट हाउ कैन यू टारगेट बोथ द एग्जामिनेशन. तो पहले हम पैटर्न समझ लेते हैं कि इसका पैटर्न क्या है और एग्जैक्टली हमें क्या एक्स्ट्रा करना है टू टारगेट बोथ दिस एग्जामिनेशन, ठीक है. तो स्टूडेंट्स अगर हम पैटर्न की बात करें तो ये फेज 1 का पैटर्न है आपका नाबार्ड का एंड IBPS AFO का. अब यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए, आप IBPS AFO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट. सो आप इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कवर कर रहे हैं. Then there is a professional knowledge which is obviously agriculture, right. Now same you can see in phase 1 of NABARD, there is reasoning, English and quantitative aptitude plus ARD. Now coming to the point कि यहाँ पे computer knowledge और decision making है, but let me tell you students, ये जो 5 subjects हैं they are part of non merit section, ठीक है. इसका मतलब है कि इन सब्जेक्ट्स में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, राइट. तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होती है, वो जो कि बहुत ही कम रहती है, राइट. एंड आपकी जो कंप्यूटर नॉलेज है उसकी सेक्शनल कट ऑफ अराउंड 4 रहती है, देन डिसीजन मेकिंग की इज अराउंड 2.5 और 3. तो बहुत ही कम सेक्शनल कट ऑफ रहती है. आप थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके इन दोनों सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो. और कैसे कवर करना है, क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, दैट आई एम कमिंग टू दैट लेटर, कि उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, राइट. फिर GA ESI की बात आती है, और GA ESI इज बेसिकली व्हाट, GA इज योर जनरल अवेयरनेस जो कि करंट अफेयर है, ESI इज इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज. आई नो दिस इज अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट फॉर यू ऑल, और इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज हमने कभी नहीं पढ़ा होता है, बट स्टिल इट इज डूएबल. लेट मी टेल यू हाउ, ठीक है. चलो कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज फेज 2 पैटर्न. फेज 2 का पैटर्न अगर हम देखा जाए तो नाबार्ड में आपका एक जनरल इंग्लिश का
टेस्ट होता है विच इज़ ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, एंड देन यू हैव ESI एंड ARD विच इज़ ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव। अब ESI और ARD आप फेज़ 1 के लिए प्रिपेयर करते ही हो नाबार्ड में, तो फेज़ 2 में सेम प्रिपरेशन होती है, बस यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। कमिंग टू द फेज़ 2 पैटर्न ऑफ IBPS AFO, अगेन हियर यू हैव इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स जो ऑलरेडी आप फेज़ 1 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो। देन देर इज़ अ प्रोफेशनल नॉलेज, ऑलरेडी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फेज़ 1, एंड देन देर इज़ अ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, राइट। तो एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी है इंग्लिश का। Now students, descriptive is again common in both the examination. English का at least you can see English descriptive is common. आपको सिर्फ ESI और ARD descriptive prepare करनी है, ठीक है। तो आई हैव टोल्ड यू कि क्या पैटर्न है, क्या डिफरेंस है पैटर्न में, ये हमने समझ लिया। अब एग्जैक्टली समझते हैं कि अगर हम IBPS AFO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो पैटर्न का डिफरेंस है, जो डिफरेंट सब्जेक्ट है, इनको एक्चुअली में कवर कैसे करना है, राइट। सो स्टूडेंट, सबसे पहले कंप्यूटर अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, क्योंकि ये फेज़ 1 का पार्ट है नाबार्ड का और आपके IBPS AFO में नहीं पूछा जाता है। तो इसमें स्टूडेंट्स ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आपने ये टॉपिक्स कर लिए और कहाँ से करना है, we have computer awareness book by Arihant and decision making by TN Chhabra, right। इन टॉपिक्स को आप इन बुक्स से अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं, then that is more than sufficient to do for these 2 subject। and let me tell you students, ये ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है। यू विल हार्डली रिक्वायर्ड 7 to 10 days टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स फ्रॉम दिस बुक। या तो आप इन बुक से कवर कर लीजिए, या फिर आपके पास अगर डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर नॉलेज की कोई जेनेरिक PDF अवेलेबल होती है, या फिर मैराथन सेशंस जो हमारे यूट्यूब चैनल में हैं, वो भी अगर आप कर लेते हैं तो यू कैन ईजिली कवर दीज 2 सब्जेक्ट फॉर योर फेज़ 1 अलॉन्ग विद अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ये नॉन मेरिट सेक्शन हमने कवर कर लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर सब्जेक्ट। देखो स्टूडेंट्स, आप प्रोफेशनल नॉलेज में ARD स्टैटिक तो पढ़ते हो, राइट, आई एग्री। ARD स्टैटिक का वेटेज भी ज़्यादा रहता है नाबार्ड में, बट आपको ARD करंट अफेयर भी कवर करना होता है, ठीक है। आप स्कीम्स वगैरह थोड़ा बहुत IBPS AFO के लिए कवर करते हो, आई नो, वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट आपको वो स्कीम्स बहुत डिटेल में कवर करनी है फॉर नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। तो क्या कवर करना है एग्जैक्टली, तो यू कैन सी दिस इज अ लिस्ट ऑफ स्कीम, ठीक है। स्कीम्स जो भी रिलेटेड होती हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्रेडिट, स्टोरेज, रूरल डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन से रिलेटेड, राइट, ये स्कीम्स आपने कवर करनी है। और क्या क्या कवर करना है स्कीम्स में, आपको कवर करना है कि कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है, लॉन्च ईयर क्या है, टारगेट बेनिफिशरीज क्या है, राइट, बजट एलोकेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है उस पर्टिकुलर स्कीम के। अब आपको देखो पूरे साल की स्कीम नहीं कवर करनी है, या जितनी स्कीम एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो सारी कवर नहीं करनी है। देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ स्कीम, राइट। आपको सिर्फ और सिर्फ एक टाइमलाइन फॉलो करना है, दैट इज ऑफ 5 to 6 month बिफोर योर एग्जाम, ठीक है। नाबार्ड एग्जाम के सिर्फ 5 से 6 महीने पहले जो स्कीम्स न्यूज़ में हैं वो आपने डिटेल में कवर करनी है। क्या डिटेल्स कवर करनी है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इसके अलावा आपको रिपोर्ट्स कवर करनी होती है जो शायद आप IBPS AFO के लिए कवर नहीं करते हो, बट अगैन देर आर सर्टेन रिपोर्ट्स जिनको आप कवर कर सकते हो, एंड अगैन यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। क्या वो रिपोर्ट्स है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेंसस, लाइफ स्टॉक सेंसस, हैंडलूम सेंसस, इसका इंपॉर्टेंट डेटा, MSP एडवांस एस्टिमेट, MSP आप ऑलरेडी कवर कर रहे होंगे इन योर करंट अफेयर पार्ट फॉर द IBPS AFO ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी करंट अफेयर के, राइट। देन एनुअल रिपोर्ट नाबार्ड की, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, रूरल डेवलपमेंट एंड बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक रिपोर्ट। तो ऐसी कुछ रिपोर्ट जो आपके एग्जाम से पहले रिलीज होती हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो बस आपको कवर करनी होती है, राइट। जो रिपोर्ट्स आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, जो रिपोर्ट्स किसी नेशनल और इंटरनेशनल बॉडी ने रिलीज़ की है, इंपॉर्टेंट, आई वुड से इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल बॉडी ने रिलीज़ की हैं, वो आपने कवर करनी है, ठीक है। देन अदर काइंड ऑफ करंट अफेयर, जैसे कि कोई MOU हुआ, कोई मीटिंग हुई, कोई पोर्टल लॉन्च हुआ फॉर द फार्मर्स एंड रूरल डेवलपमेंट, वो चीज़ आपने कवर करनी है फॉर ARD करंट अफेयर, ठीक है। तो आप जो ARD स्टैटिक कवर कर रहे हैं उसका वेटेज तो है ही ज़्यादा आपके नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन में, उसके साथ बस आपको ये ARD करंट अफेयर भी कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अदर टॉपिक। और ये कवर कहाँ से करना है, देखो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो PIB शुड बी योर प्राइम सोर्स फॉर कवरिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। PIB पे आप जितनी भी मिनिस्ट्री रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, उनमें जो भी प्रेस रिलीज हो रहा है, प्लीज़ लुक फॉर दैट, वहाँ से कवर कर सकते हो। रिपोर्ट रिलीज जो होती हैं वो रिस्पेक्टिव वेबसाइट से आप कवर कर सकते हो।
देन कृषि जागरण, बिजनेस लाइन, इस तरीके के न्यूज़पेपर और वेबसाइट से भी आप करंट अफेयर कवर कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है ईएसआई की, क्योंकि ये सब्जेक्ट इज़ कम्प्लीटली न्यू फॉर यू। ठीक है, ये सब्जेक्ट हमने कभी पढ़ा नहीं है, ना ही हम इसको कवर करते हैं फॉर एनी एग्जाम, राइट। अब इस सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, कितना वेटेज है, कितना स्टैटिक पढ़ना है, कितना करंट अफेयर पढ़ना है, लेट मी टेल यू। तो स्टूडेंट, सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो ईएसआई सब्जेक्ट है इसमें स्टैटिक का वेटेज ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आपने इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज सब कुछ पढ़ना है, राइट। जैसे आप एग्रीकल्चर के लिए सब कुछ पढ़ते हो, स्टैटिक प्लस करंट, यहाँ पे आपको स्टैटिक का वेटेज ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। आपको स्टैटिक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने होते हैं, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू लेटर, राइट। यहाँ पे जो वेटेज होता है वो करंट अफेयर का होता है। तो 99 to 100% जो आपका पेपर होता है ईएसआई ऑब्जेक्टिव का, मैं बोलूँगी दैट इज करंट अफेयर। आपका फेज 1 में 40 मार्क्स का ईएसआई ऑब्जेक्टिव आता है, उसमें हार्डली 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे स्टैटिक के, सारे ही आपके रेस्ट करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। कमिंग टू फेज 2 एग्जामिनेशन, तो फेज 2 में आपका जो ऑब्जेक्टिव है 25 मार्क्स का ईएसआई के क्वेश्चंस होंगे एंड दे आर अगेन फ्रॉम करंट अफेयर ओनली। ठीक है, सिर्फ आपको जो ईएसआई स्टैटिक पढ़ना है दैट इज टू कवर योर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग फॉर ईएसआई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो, एग्रीकल्चर की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अगेन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगी, क्योंकि आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, आप फिर भी कंटेंट जनरेट कर लोगे अराउंड एनी टॉपिक। बट ईएसआई के लिए आपको स्टैटिक टॉपिक्स कवर करने होते हैं। बट अगेन लेट मी अश्योर यू कि यहाँ पे आपको सारा जितना भी ईएसआई के सिलेबस में टॉपिक्स गिवन है वो सब कवर नहीं करने। आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान देना है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्डर मटेरियल जनरेट करना है, बेसिकली अपने लिए कंटेंट डेवलप करना है, जो अगर आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में पूछे जाए तो आप वहाँ पे आंसर राइटिंग करने में समर्थ हो, राइट। सो दैट इज अबाउट द ईएसआई डिस्क्रिप्टिव और क्या एक्चुअली आपको इसमें करना होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम कट ऑफ की बात करें, अगर आपको लगता है कि इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो इंडिविजुअल कट ऑफ जो ईएसआई की वो ज़्यादा नहीं होती है। इट इज़ अराउंड 4.5, 3.5, 2025 की कट ऑफ नहीं है इसमें, बट 2025 में जो कट ऑफ गई थी स्टूडेंट्स, दैट वाज अराउंड आई थिंक 4 पॉइंट समथिंग, राइट। सो 3.5 या 4.5, 4 पॉइंट समथिंग ही कट ऑफ गई है, ज़्यादा नहीं गई है। तो इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ईएसआई में, बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये मेरिट सेक्शन का पार्ट है। मेरिट सेक्शन में क्या होता है कि आपका ओवरऑल कट ऑफ भी बनती है। तो अगर आपको एआरडी बहुत अच्छे से आती है, आपने 40 में से 35 मार्क्स एआरडी में स्कोर कर लिए, जीए में 10 मार्क्स स्कोर कर लिए, फिर और यहाँ पे आपने सेक्शन कट ऑफ क्लियर कर ली, फिर भी काम चल जाएगा। बट स्टिल आई वुड से कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एआरडी में भी हो सकता है कि आपके सारे क्वेश्चन सिलेबस से ना हो, या का कुछ बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी हो जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो ईएसआई तो कवर करनी है, क्योंकि अगेन ये फेज 2 का भी पार्ट है, तो हम इसे स्किप तो नहीं कर सकते, बट हमें हाँ इसको कवर ज़रूर करना है और बहुत स्मार्टली कवर करना है कि आपकी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो जाए। और ओवरऑल कट ऑफ अगर हम 2025 की बात करें तो इट वाज वेरी हाई, 53 to 54 अराउंड गई थी आपकी ओवरऑल कट ऑफ फॉर 2025। ठीक है, तो कट ऑफ ज़्यादा रहती है, तो ईएसआई भी आपने कवर करना है। नाउ लेट मी टेल यू कि ये ईएसआई का सिलेबस है जो आपका नाबार्ड नोटिफिकेशन में अवेलेबल है। ये सारे टॉपिक्स हैं ईएसआई स्टैटिक के। अब इनसे रिलेटेड आपको स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्लस आपको इनसे रिलेटेड सारा करंट अफेयर पढ़ना है। ईएसआई स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक टॉपिक है लाइक फॉर से कि एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। ओके, यहाँ पे भी कहीं इस सिलेबस में भी मेंशन है ये टॉपिक, अभी आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट, बट हाँ देयर इज़ अ टॉपिक रूरल सोर्सेज और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज फॉर रूरल क्रेडिट, ताकि आप उस पर एक आंसर लिख सको। ठीक है, इस तरीके से तो स्टैटिक कवर करना है, और इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर है तो वो आपने पढ़ना है। तो चलो ये तो हो गई सिलेबस की बात। अब स्टैटिक में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने करने ही करने हैं, उसमें आता है आपका मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन, रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये आपके हो गए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो स्टैटिक के आपको कवर करने ही करने हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स कहाँ से कवर करने हैं, फॉर दैट यू कैन ईदर रीड
11th-12th की एनसीईआरटी, या फिर आप रमेश सिंह पढ़ सकते हो बाय इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह एंड सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया बाय राम आहूजा। तो ये कुछ बुक्स हैं जिनसे आप ईएसआई स्टैटिक को कवर कर सकते हो। ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, बट इसके अलावा भी आई सजेस्ट कि आप एक बारी ये सारे टॉपिक रीड कर लो फॉर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, नॉट फॉर ऑब्जेक्टिव। फेज़ 1 में नहीं काम आएगा, बट फेज़ 2 में अगर कहीं भी किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यू शुड बी एबल टू राइट आंसर ऑन दैट। ठीक है, नाउ कमिंग टू ईएसआई करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा वेटेज किसका है, करंट का ही है। तो एग्जैक्टली पढ़ना क्या है करंट अफेयर में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके जितने भी टॉपिक्स सिलेबस में हैं उससे रिलेटेड करंट अफेयर आपने पढ़ना है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, पीआईबी, एनी न्यूज़पेपर विच कैन बी बिजनेस लाइन और द हिंदू और एनी अदर न्यूज़पेपर, विकासपीडिया, अगर रिपोर्ट्स है तो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़ की रिपोर्ट्स आपने कवर करनी है, क्योंकि ईएसआई में भी आपको स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड करंट अफेयर सारा कवर करना है। ठीक है, ईएसआई मतलब ईएसआई इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स होंगी, जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी एंड जितना भी जनरल करंट अफेयर होगा, दैट यू नीड टू कवर, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, अगेन लेट मी टेल यू टाइमलाइन ऑल्सो। इसके लिए भी टाइमलाइन होगी आपकी पास्ट 5 to 6 month बिफोर एग्जामिनेशन, राइट। और इसके साथ साथ आपका जीए भी पोर्शन है जो अलग होता है आपका नाबार्ड ग्रेड ए में, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ IBPS AFO। तो जीए के लिए आपने एग्जैक्टली क्या करना है, जीए के लिए आप कोई भी न्यूज़पेपर विच यू विल बी एनीवे कवरिंग फॉर कवरिंग द न्यूज़ ऑफ ESI and ARD, बस आप देखो कि करंट में क्या चल रहा है, राइट। कौन सा स्पोर्ट न्यूज़ में है, कौन सी बुक पब्लिश हुई है, कौन सा ऑथर, किस ऑथर को क्या अवार्ड मिला है, कौन से अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, राइट। सो थिंग्स लाइक दैट, वो आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट होता है जो कि आप न्यूज़पेपर से इजीली कवर कर सकते हैं, right। So students, this was about how you can prepare for both the examination, that is IBPS AFO and NABARD grade A examination. And before I end this video, I would like to tell you that you can easily target both these examination. ठीक है, I have exactly told you where you have to focus for NABARD grade A exam. ठीक है, तो दोनों ही एग्जाम डुएबल हैं। आई अंडरस्टैंड कॉम्पिटिशन ज़्यादा है नाबार्ड में, बट स्टिल अगर आपने वो कॉम्पिटिशन में जगह बना ली एंड यू गेट सेलेक्टेड एज नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर, सो द थिंग्स दैट यू विल गेट will be far more better than what you were expecting in any other examination. ठीक है, I'm not saying IBPS AFO is not a good opportunity. It is a good opportunity, but you have one of the best opportunity as a NABARD grade A exam which you can look for, right? So that's all for this video. But again, before ending, I would like to tell you about our 2-day demo course. And now let me tell you how to access this 2-day demo course. अगर आपको देखना है कि इस डेमो कोर्स को एक्सेस कैसे किया जाए, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, राइट। यू विल हैव टू सेलेक्ट कोर्सेज, जस्ट गो टू द NABARD grade A कोर्स, स्क्रोल डाउन एंड आपको यहाँ पे दिखेंगे सारे ही हमारे कोर्सेज, राइट। सो दिस इज़ आर 2-day डेमो कोर्स जिसमें हम सारा ही कॉन्सेप्ट नोट्स, क्लासेस, समरी शीट, माइंड मैप, सॉल्व PYQ, मैगजीन, करंट अफेयर की सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। एंड यू कैन वॉच दिस डेमो कोर्स, ₹1 में अवेलेबल है फॉर 2 days, एंड देन यू कैन डिसाइड कि आप हमारा मेन कोर्स लेना चाहते हैं या नहीं, विच इज़ अ गोल्ड कोर्स जहाँ पे हम फेज़ 1, फेज़ 2 इंटरव्यू की प्रिपरेशन का मटेरियल देते हैं, एंड देन वी हैव अ सिल्वर कोर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फेज़ 2 एंड इंटरव्यू। एंड ऑल्सो लाइक यू पीपल आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग क्वांट रीजनिंग इंग्लिश विच इज़ पार्ट ऑफ नॉन मेरिट सेक्शन जो आप IBPS AFO के लिए कवर कर रहे हैं, तो अगेन आप सिल्वर कोर्स को देख सकते हो, क्योंकि सिल्वर कोर्स में हम मेरिट सेक्शन ऑफ फेज़ 1, फेज़ 2 और इंटरव्यू की प्रिपरेशन का मटेरियल देते हैं, ठीक है। सो यस, दैट वाज फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव एन्जॉयड। इसके अलावा आपको कोई डाउट है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू कैन ऑलवेज राइट इन कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। सो दिस video was just to inform you guys that you can target both these examination. So that's all. Thank you so much.